मैं जयकृष्ण गोस्वामी एक राजकुमार का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी राज में एक राजकुमार रहा करता था। उस राजकुमार को अपने पिता से नहीं बनता था, बराबर अपने पिता से लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एक दिन राजकुमार ने तंग होकर के अपनी माँ से बोला, हे माँ, मुझे कुछ पैसा दो, मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ और कहीं कमा करके अपना गुजारा वसारा कर लूँगा, लेकिन मैं ऐसे पिता का मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। राजा ने सिपाही बुला करके उस राजकुमार को तो धक्के दे करके घर से बाहर निकलवा दिया। जब राजकुमार जाने लगा तो रोने लगा। अब माँ की ममता, रोने लगा तो उसका माँ ने उसे 2 लाल दिया। बोला, बेटा, ये 2 लाल अपने जांग में चीर करके रख लो और जब तुझे कोई काम नहीं मिलेगा तो इस लाल को बेच करके खाना, और 1 लाल को बेच करके खाना और 1 लाल को बेच करके सारा सामान लेकर के घर लौट जाना। बोला, ठीक है। अब वो जाते 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 एक ठकपुर शहर पहुंच गया। अब ठकपुर शहर पहुंचने के बाद वहाँ सारे लोग ठक ही ठक थे। ये राजकुमार पैदल जा रहा था। एक ठक ने इसे अंदाजा कर लिया कि इसके साथ में 2 लाल है। बोला, तो इसे मैं कैसी लाल छीनूं? तो ठग का काम ये था, जो किसी लड़के को फंसा करके घर में लाता था और उसकी बहन बेटी जो था उसे अपना जिस्म दिखा करके उससे पैसे छीन लिया करता था, उसे ठग लिया करता था। वो राजकुमार जब पैदल आ रहा था तो एक आम का टहनी तोड़ करके, जिसमें 2 आम का पत्ता लगा हुआ था, उस राजकुमार को दिया। बोला, ए राजकुमार, ये सामने वाले घर देख रहे हो, उस घर में कोई महिला होगा, उसे ये आम का पत्ता दे देना और ये टहनी, जो कि मुंह धुएगा, दतमन करेगा, मेरे यहाँ दतमन का सामान नहीं है। बोला, ठीक है। वो लेकर के चला गया और उसके यहाँ दे आया। अब उसकी ठक्की बहन समझ गया जो उसके पास 2 लाल है। अब उसे अपनी माया के जाल में फंसाने लगा। उसके लिए अनेक प्रकार का भोजन बनाया, खिलाया पिलाया, खाया पिया, ऐसा करने लगा। जब रात के 10 बज गया तो ठग की लड़की ने चाकू लेकर के उसके छाती पे बैठ गया। बोला, हे राजकुमार, तेरे पास 2 लाल है, लाल निकाल के दे दो, और नहीं तो मैंने तुम्हें चाकू भोंक भोंक करके तुझे मार दूंगा। बोला, हे ठक्की बहन, हे ठक्की लड़की, जैसे राजा ने बाज को मार करके पछताया था, वैसे तू मुझे मार करके पछताएगी, इसके लिए तू मुझे मत मारो। बोला, ए राजकुमार, कैसे राजा बाज को मार करके पछताया था, ये कहानी मुझे कह के सुना दो, नहीं तो मैं तुझे चाकू मार मार करके तेरा हत्या कर दूंगा। बोला, हे ठक्की लड़की, ये बात सुनो। एक नगर में एक राजा था। वो राजा शिकार खेलने के लिए जंगल निकल गया था। उसके पास, राजा के पास एक बाज था। बाज इतना सिखाया हुआ था कि जिस चिड़िया पे उसे छोड़ देता था, उस चिड़िया को पकड़ करके मार करके ले आता था राजा के पास। बस ये एक कहानी था कि रोज जब राजा शिकार खेलने जाता था तो बाज को लेकर के जाता था, और बाज को जिस चिड़िया पे छोड़ देता था उसे पकड़ करके ले आता था और राजा को देता था। राजा 10-20 चिड़िया लाता था और घर में खाना बना करके खाता था। एक दिन राजा प्यास के मारे जंगल में तड़प रहा था, तो एक पीपल का पेड़ था, उसमें एक
एक धोधला बना हुआ था, उसमें एक विषैला नाग मर गया था। नाग इतना मर गया था कि उसके शरीर से पानी टपक रहा था। अब राजा प्यास की मारे वो बूंद बूंद जो पानी टपक रहा था वहाँ हाथ लगा दिया, जो मैं एक घूंट भी पानी पी करके अपना जान बचा सकूं। अब जैसे 10 बूंद पानी होता था कि बांझ आकर के लुकच्चा मार देता था, राजा के हाथ से पानी गिर जाता था। 1 बार 2 बार 3 बार जब ये बांझ ने ऐसा किया, उसका राजा का हाथ का पानी गिरा दिया। राजा गुस्सा में विभोर हो गया। और चौथा बार जब बांझ आया उसे पानी लिगोचने के लिए, तो राजा ने बांझ को पकड़ लिया। बांझ को पकड़ने के बाद उसका गर्दन को मुचार दिया। मुचार करके वहाँ नीचे में रख दिया और चूरू लगा दिया। फिर उसका चूरू भरने वाला जब था तो बोला, आह, ये बांझ को मैंने अपने बेटे के समान पाला था और बेटे के समान रखा था। ये क्या बात है जो मैंने चूरू लगाता, जब ये टपकता हुआ पानी से मेरा चूरू भर जाता था तो ये बांझ अपना चंगुल मार करके पानी गिरा देता था। इसमें क्या रहस्य है? इसमें कोई रहस्य अवश्य है। राजा उस पानी को गिरा दिया और पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ते हुए देखता है कि एक विषैला नाग मर गया और उससे गल के पानी टपक रहा था। राजा इस दृश्य को देख करके और फूट के रोने लगा, है बाज की है बाज, है बाज की है बाज। ये ठक्की बहन, जैसे राजा ने बाज को मार करके फूट करके रो करके पश्चाताप कर रहा था, वैसे तुम मुझे मार करके पश्चाताप करेगी। अब ठक्की बहन राजकुमार की बात में आकर के उसका आधा रात बीत गया। वो ठक्की बहन बोला, देखो राजकुमार, मेरा तो समय निकल गया, लेकिन अब मेरी छोटी वाली बहन की टाइम है। वो बहुत ही दर्दी लड़की है, वो आने के बाद तेरा जान मार करके दोनों लाल तेरा छीन लेगा। बोला, ठीक है, अगर भगवान का वही इच्छा होगा तो मुझे जान मार करके दोनों लाल छीन लेगा। लेकिन हे ठक्की बहन, तू देख लो कि मेरे पास लाल है कहाँ, जरा खोज के दिखाना। बोला, ए राजकुमार, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तेरे शरीर के अंदर कहीं न कहीं लाल जरूर छुपा है। इतना कह करके वो ठक्की बहन निकल गया। अब आधी रात के बाद वो ठक्की दूसरी बहन आया और आने के बाद बोला, ए राजकुमार, तू हमसे शादी कर लो। मैं तेरा सुंदरता को देख करके मैं तुम पे तरस खा रहा हूँ। बोला, क्यों? जब मेरी बहन तुम्हें मारने के लिए आया तो बाड़ी तो उसका था, तो मैं कैसे यहाँ आता? तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मेरी बहन के हाथ से तुम बच जाओ। जो मेरा बारी आएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। बोला, क्यों? बोला, नहीं तो दो लाल दे दो या तुम हमसे शादी कर लो। बोला, हे ठक्की लड़की, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। बोला, ठीक है। तो बोला, ठीक है, देखो मेरे भाई के पास 2 घोड़ा है। एक घोड़ा है 1 घंटे में 60 कोस चलने वाला, एक घोड़ा है 1 घंटे में 40 कोस चलने वाला। तुम घोड़सवार के घर में जाओ और 60 कोस वाली घोड़ा काला है और 40 कोस वाली घोड़ा भूरा रंग का है। काला घोड़ा लेकर आ जाना, हम दोनों बैठ के यहाँ से भाग जाएंगे। अब राजा लड़का वहाँ से गया और अंधेरे में उसे समझ में नहीं आया, भूरे रंग वाला घोड़ा खोल लिया और ये ठक्की लड़की के पास आया। बोला, हे लड़की, तो तुम इस पे बैठो।
वो उस पे बैठा और घोड़े को एरा का इशारा दिया। घोड़ा 40 कोस पे जा कर के रुक गया। अब ठक्की लड़की अफसोस में पड़ गया कि हाय बाप, तूने ये क्या किया? 60 कोस वाला घोड़ा को छोड़ करके और 40 कोस वाला घोड़ा ले आया। अब तो मेरा भाई आएगा तो तेरा जान मार देगा और दोनों लाल भी छीन लेगा। अब तेरा बचना बहुत मुश्किल है। तो राजकुमार ने बोला, हे ठक्की लड़की, कोई उपाय तो बताओ। बोला, ठीक है, उपाय तो है, लेकिन तुम्हें अपने जान पे खेलना पड़ेगा। बोला, क्या उपाय है? बोला, तुम इस पेड़ पे चढ़ जाओ, मैं पेड़ के नीचे रहता हूँ। मेरा भाई 60 कोस वाला घोड़ा से आ रहा है। जैसे मेरा भाई 60 कोस वाला घोड़ा से यहाँ आएगा तो हमें मारेगा, पीटेगा और बोलेगा तूने राजकुमार पे मोहित हो गया और इसे लेकर के भाग गया। क्या मैं तेरा शादी नहीं कर देता? ये बेशरम लड़की हमसे ये कहेगा। मैं उसके सामने रोना धोना चालू कर दूंगा। और जब मेरा भाई तुझे पकड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ेगा तो मैं 60 कोस वाला घोड़ा पे चढ़ जाऊंगा और तेरे सीधे सामने लगाऊंगा। तुम वहाँ से कूद जाना और इस घोड़े पे ही कूदना। मैं घोड़े को एरे का इशारा दूंगा, 60 कोस आगे हो जाएगा। फिर 40 कोस वाला घोड़ा बच जाएगा। फिर ये कितनों मरते दम तक ये दम लगाएगा, हमें पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये घोड़ा घंटा का 40 कोस ही जाएगा। तो ये हमें पकड़ कैसे लेगा? राजकुमार के दिमाग में ये बात समझ में आ गया। राजकुमार ने बोला, हे ठक्की लड़की, हे मेरी प्राण प्यारी, अब मेरा जान, मेरा प्राण तेरे हाथ में है। अब तुम मेरा जान मार दो कि मेरा जान बचा लो। ठक्की लड़की को तो राजकुमार की सूरत उसके हृदय में बस गया था। बोला, हे राजकुमार, तेरे मरने से पहले मैं अपना प्राण गंवा दूंगा, उसके बाद मैं तुझे मरने दूंगा। अगर मैं भी एक ठक्की लड़की, एक ठक्का पैदाइश का लड़की होऊंगा तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम इस पेड़ पे चढ़ जाओ। राजकुमार पेड़ पे चढ़ गया और उधर से उसका भाई 60 कोस वाला घोड़ा पे चढ़ करके वहाँ हाजिर हो गया। अपने बहन को 2-4 तमाचा मारा और बोला, ए लड़की, क्या मैं तेरा शादी नहीं कर देता? जो तुम एक मुसाफिर के साथ भाग गया, ये मुसाफिर को घर है कि नहीं है, कि दरवाज़ा है कि नहीं है, तुम इसके साथ भाग गया। मुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। अब ठक्की लड़की रोने लगा, कानने लगा और गिरने पड़ने लगा कि भैया हमसे गलती हो गया, भैया हमसे भूल हो गया, अब जो ही आप कहिएगा वही हम करेंगे। भैया इस लड़के को पकड़ लो और मार करके इसका दोनों लाल छीन लो। उसका भाई बोला, चल ठीक है। वो 60 कोस वाला घोड़ा को पेड़ में बांध दिया और ठक ने पेड़ पे चढ़ गया। जब ये ठक की लड़की देखा कि मेरा भाई आधा पेड़ पे चढ़ गया है, तब ठक की लड़की 60 कोस वाला घोड़ा पे फाड़ के चढ़ गया और जोर से बोला, ए राजकुमार, मैं 60 कोस वाला घोड़ा पे चढ़ गया हूँ, अब तुम उस घोड़े पे फान जाओ, अभी तुम्हारा जान बचने वाला है, नहीं तो तेरा जान बचने वाला नहीं है। राजकुमार वहाँ से उस घोड़े पे फान गया और ठगी लड़की ने पैर का इशारा देते हुए घोड़े को भगा दिया। अब घोड़ा 60 कोस आगे चला गया। अब ये ठग मायूस होकर के वहाँ से अपने घर लौट गए। घर लौटने के बाद अब ठग की लड़की और राजकुमार दोनों सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिन के बाद राजकुमारी के पेट में बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद जब 6 महीना बीत गया तो ये राजकुमार कहता, हे राजकुमारी,
मैं तो अब घर को जाऊंगा। तो ठगी लड़की ने बोला, क्यों? जब तूने मेरे साथ शादी कर लिया तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। बोला, हाँ हाँ, तुम मेरे ही साथ चलना, मैं तुम्हें अपनी रानी बना करके रखूंगा। राजकुमार बाजार गया, अपना सारा लिबास खरीद के ले आया। उस लड़की के लिए रंग बिरंग का साड़ी खरीद करके ले आया। अनेक प्रकार का भोजन खरीद के लाया और खाना बनाया और खाया। राजकुमार मन ही मन सोचने लगा, इस ठगी लड़की तो आखिर ठगी ही तो लड़की है। ये कितने राजकुमार का जान मारा होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। मैं जाते वक्त इसको चाकू मार करके इसका जान मार दूंगा और इसे यहीं छोड़ दूंगा और मैं अपने घर को चले जाऊंगा। राजकुमार सुंदर सुंदर कपड़ा उस लड़की को पहना दिया और अपना भी पहन लिया और सुंदर भोजन बना करके कुछ अपने बैग में भर लिया और कुछ खा पी लिया। जाने के टाइम लड़की को बोला, तो तैयार हो जाओ। तैयार होने के बाद वो जब चलने लगा कि लड़की को राजकुमार ने चाकू मार दिया। चाकू मार करके वहीं छोड़ दिया और राजकुमार अपने घर को चल दिया। घर को चलते चलते जब अपने घर पहुंचा तो अपने माँ बाप के साथ वो जो भी पैसा था अपने माँ बाप को दिया और ऐश आराम की ज़िंदगी बिताने लगा। राजकुमार की कहानी समाप्त हो गया।